दोस्तों, मैं राहुल भाटिया बातें दिल की में लेके आया हूँ हीर रांझा की अमर प्रेम कहानी का दूसरा भाग। पहले भाग में अब तक आपने सुना कि रांझा दिन भर खेतों में घूमता रहता, मस्ती में अपनी मगन रहता। अपने दोस्त की शादी में तख्त हजारे से वो झंक आता है। अब उसके आगे की कहानी। जंग में शादी का घर के आंगन में मंडप सज रहा, बारात का इंतजार हो रहा, ढोल ताशा बज रहा। कोई काम कर रहा तो कोई काम कर कर के हाफ रहा। मर्दों की पंचों के साथ गुफ्तगू जारी है, लड़कियां जनान खाने में सज रही, साथ में दुल्हन को सजा रही। वहीं के चौधरी की बेटी थी हीर, सानी रखती ना थी वो सूरत में, जन्नते हूर थी हकीकत में। रंग रूप इतना निखरा जैसे कुदरत ने हो उसे संवारा। बड़ी बड़ी थी उसकी आंखें, झील सी गहरी थी उसकी आंखें। था जो माँ बाप को नजर का डर, आंख भर के ना देखते थे उधर। दुल्हन का कमरा, सब दुल्हन के पास हैं। तभी आवाज आई, बारात आई, बारात आई। सभी दुल्हन की सखियां बोली, चलो देखे बारात चलो, बहुत हुआ दुल्हन का श्रृंगार चलो, आज होगा कोई शिकार चलो, इस श्रृंगार और अदाओं पर दिल करेगा कोई निसार चलो। दूसरी बोली, उम्र ये दिल से खेलने की है, कैसी जीत और कैसी हार चलो। सब खिलखिलाती आंगन में आ जाती हैं, शहनाई बज रही है, बारात गाजे बाजे के साथ आ रही है। सभी नाच रहे हैं, रांझा भी यारों के साथ नाच रहा है। चारों ओर मशाले जल रही हैं। हीर और रांझा नाचते हुए एक दूसरे से टकराते हैं। रांझा नाचते हुए हीर को देखता है और देखता ही रह जाता है। हीर भी रांझे को देख रही है। हीर अपनी सहेलियों संग नाचने लगती है। रांझा दीवार के सहारे खड़ा हो के हीर को देखे जा रहा है। ऐसी आंखें नहीं देखी, ऐसा काजल नहीं देखा, ऐसा जलवा नहीं देखा, ऐसा चेहरा नहीं देखा। जब ये दामन की हवा दे, आग जंगल में लगा दे, जब ये सहराओं में जाएं, रेत में फूल खिलाएं। ऐसी दुनिया नहीं देखी, ऐसा मंजर नहीं देखा, ऐसा आलम नहीं देखा, ऐसा दिलबर नहीं देखा। उसके कंगन का खनकना जैसे बुलबुल का चहकना, उसकी पाजेब की छम छम जैसे बरसात का मौसम, उसकी बेबाक सी बातें जैसे सर्दी की हो रातें। उफ ये तन्हाई ये मस्ती जैसे तूफान में हो कश्ती। मीठी कोयल सी है बोली जैसे गीतों की रंगोली। सुर्ख गालों पे पसीना जैसे फागुन का हो महीना। ऐसी आंखें नहीं देखी, ऐसा काजल नहीं देखा, ऐसा जलवा नहीं देखा, ऐसा चेहरा नहीं देखा। पूरी बारात में रांझा सिर्फ हीर को ही देखे जा रहा है। हीर भी अपनी सहेलियों के साथ खड़ी रांझे को एक टक निहारे जा रही है। सुबह का वक्त हो चला, डोली उठाकर कहार चल देते हैं। रांझा पीछे की ओर देखता जा रहा है। उसके साथ ही रांझा को खींच कर ले जाते हैं। हीर जाते हुए रांझे को देख रही है। रांझा उसी गांव में रुकने का फैसला कर लेता है। वो वहीं एक दरगाह में अपना डेरा जमा लेता है। दिन भर गांव में छुपकर हीर को देखते रहता और रात को वहीं दरगाह में सो जाता। मिल के तन्हाई का एहसास उसने दूना कर दिया। दिल किया आबाद कुछ ऐसे कि सूना कर दिया।
और फिर एक दिन गांव के पास के जंगल में हीर और उसकी सहेलियां लुक्का छिपी का खेल खेल रही हैं। एक लड़की आंख पर पट्टी बांधकर दूसरी लड़कियों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। ढूंढते ढूंढते वो हीर को पकड़ लेती है। अब हीर आंख पे पट्टी बांधे बाकी लड़कियों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। एक लड़की उसके सर पर हाथ रखकर भागती है तो कोई हंस के उसको अपनी ओर बुलाती है। हीर आहट पाकर उनको ढूंढने की कोशिश करती है। तभी वहां पर रांझा आ जाता है और हीर उसका हाथ पकड़ लेती है। जैसे हीर अपने आंख की पट्टी खोलकर देखती है, उसके होश उड़ जाते हैं। वो रांझे को देखती रह जाती है और फिर घबरा कर इधर उधर भागने की कोशिश करती है। रांझा उसका दुपट्टा पकड़ लेता है। हीर एक पेड़ के पीछे छिप जाती है और वहीं से रांझे को देखती रहती है। तभी हीर की एक सहेली रांझे के पास आकर दुपट्टा लेने की कोशिश करती है। रांझा उससे पूछता है, कौन है वो? सहेली, कौन वो? हाँ वही, गांव के चौधरी की बेटी है और उसका नाम हीर है। उसका नाम। तुझे कुछ है काम? बस मिलने का है अरमान। हाय तू कितना है नादान, बस एक बार मिला दे ना भाई। तभी वो हीर के पास आती है और हीर उससे पूछती है, कौन है? सहेली, ये तो मैंने पूछा ही नहीं। सहेली रांझे से पूछने आती है, कौन हो? क्या कहूं मैं? कह दो मैं बहुत बर्बाद हूं। बहुत बर्बाद हो? हीर अब रांझे के पास आ जाती है और पूछती है, तू कहाँ का है ये बता। अब समझो यहीं का रह गया। नाम क्या है तुम्हारा? रांझा नाम है मेरा। तुम पे कुर्बान हूँ, बातें करने का अरमान है। तुम मेरा एक ख्वाब हो, जो चमकता है दिल में वो महताब हो। गेहूं के खेतों का रंग, दिल मिलाती हुई तितलियों की उमंग। झरनों का चंचल शबाब, घाट की ताजगी रूए चनाब। झूलों की अंगड़ाइयाँ और उड़ते दुपट्टों की शहनाइयाँ। चक्की के गीतों की आग, लड़खड़ाती जवानी मचलता शबाब। दुल्हनों के काजल की प्यास, पहले बोसे की गरम और ठंडी मिठास। इतनी रंगीनियों को जब यकजा किया, हीर कुदरत ने तुझको पैदा किया। हीर सुनकर शर्मा जाती है। तब रांझा कहता है, बारात में हल्की सी झलक अपनी दिखा के छोड़ दिया मुझको इस हुस्न का दीवाना बना के। दूरी ना हुई दिल को किसी तरह गवारा, छोड़ आया हमेशा के लिए तख्त हजारा। हीर हैरान होकर, तुम तख्त हजारे से हो? हाँ सुना है ये फसाना, जंग और हजारे में है एक बैर पुराना। हीर कहती है, खतरा है यहाँ जान का, चले जाओ यहाँ से। कहाँ जाऊंगा यहाँ से? मेरी तो हर मंजिल तुम ही हो, दिन भर तुम्हें देखना यही मेरा काम। और नहीं मुझे और कोई काम, नहीं मिलता दिल को आराम। कल फिर मैं राह तुम्हारी यहीं देखूंगा। कहाँ तक? जब तक है जनाब उसमें रवानी है जहां तक। हीर मुड़कर देखती है और फिर धीरे से चल देती है। इसके बाद रोज हीर रांझा मिलने लगे। जंगल में खेतों में बैठे बातें करते रहते घंटों, एक दूसरे को देखा करते। हीर रांझा कभी दूर न रहने पाते। झूठ से दोनों ने काम अपना निकाला देखो। जाने क्या बाप से क्या माँ से कहा बेटी ने, रख लिया रांझे को बुजुर्गों ने गवाला देखो। हीर के पिता जो गांव के चौधरी थे, उन्होंने रांझे को अपने गाय भैंसे चलाने के लिए ग्वाला रख लिया।
रांझा अब उन्हीं के खेतों में रहता। दिन भर खेतों में गायें चराया करता, बांसुरी बजाया करता और हीर से बैठे घंटों वहीं छुप छुप के बातें किया करता। दोस्तों, ये था हीर रांझा की कहानी का दूसरा भाग। अगले भाग में जानेंगे कि आगे क्या हुआ जब हीर के घर पता चला रांझे के बारे में। तो इंतज़ार करिए तीसरे भाग का, बहुत जल्द लेके आऊँगा हीर रांझा की कहानी का तीसरा भाग।